राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महालया अमावस्या को पितरों के तर्पण और श्राद्ध को करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। महालया अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के 16 दिनों के अंतिम दिन पितृ विसर्जन अमावस्या के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज किनका श्राद्ध किया जाएगा और आज की तिथि में हम क्या ऐसा करें जो हमने पूरे इन 16 दिनों में ना किया हो तो भी आज के दिन हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो पूर्ण रूप से। साथ ही कुंडली में यदि पितृ दोष है तो उससे मुक्ति मिले और जो भी पितृ दोष के कारण होते हैं, पितृ दोष के कारण जो जीवन में संकट होते हैं, उन संकटों से मुक्ति मिल के जीवन सुखमय और शांतिमय बने, हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनिएगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर जानकारी। पितृपक्ष का समय चल रहा है, हम सभी जानते हैं, और ये 16 दिनों का जो समय था अब समाप्त होने वाला है। आज सर्वपितृ विसर्जन अमावस्या है। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और आज पूरे वर्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी अमावस्या का दिन है। यदि आपने पूरे पितृपक्ष में कुछ नहीं किया, पूरे वर्ष की अमावस्या पर कुछ नहीं किया, तो आज का दिन अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इतना सुंदर मौका आपसे हम निवेदन करते हैं इस बात के लिए। आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अपने बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। देखिए, पितृ पक्ष जो होता है, हर तिथि हर दिन अलग अलग तरह से किस तरीके से शास्त्रों में वर्णित है कि किस तिथि में किसका श्राद्ध कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से मृत्यु हुई है तो इस तिथि में करना है, ऐसा करना है, वैसा करना। पूरी जानकारी हमने आपको दी है पूरे पितृपक्ष के दौरान। और आज का जो दिन है, आपने यदि फिर से कह रहे हैं पूरे 15 दिन कुछ नहीं किया है तो आज अवश्य कीजिएगा। तो आज का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप आज के दिन को खाली मत जाने दीजिएगा। और कल से माता रानी आ रही हैं और पितरों के ये दिन समाप्त होके माता रानी का हम स्वागत करेंगे। पितृ देवताओं की पूजा के बाद हमें अपनी माता जगत जननी, जिन्होंने संसार को बनाया, उनका स्वागत भी करना है। उसकी वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं महालया यानी अमावस्या के विषय में। महालया अमावस्या को पितरों के तर्पण और श्राद्ध करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। महालया अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2024 में महालया अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार के दिन है। पितृपक्ष में पड़ने वाली महालया अमावस्या पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भी जानी जाती है। महालया अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। तो कुछ बातें हैं जो कि हम आज जान लेते हैं कि महालया अमावस्या का महत्व और पूजा विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार महालया अमावस्या नवरात्रि की शुरुआत और पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत और पितृपक्ष के अंत का यह दिन होता है। आश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:38 पर आरंभ होगी और इस तिथि का अंत 2 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर होगा, यानी आज। और 3 अक्टूबर को
नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्योदय तिथि होने के कारण आज 2 अक्टूबर को ही महालया अमावस्या मनाई जाएगी। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को महालया अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या और विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करके उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग महालया अमावस्या पर अपने सभी पितरों का तर्पण करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए महालया अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध भी बहुत महत्व रखता है। पितृदोष दूर होने से जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि का वास होता है। महालया अमावस्या पर आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। यहाँ पर हम आपको विधि बता रहे हैं और उठने के बाद घर में साफ सफाई अवश्य करनी है। इसके बाद स्नान कर लें और दक्षिण दिशा में पितरों को जल अर्पित करें, जो कि हम प्रतिदिन आपको बताते हैं। और सूरज भगवान के दर्शन करने के बाद जब उनकी किरणें पृथ्वी पर चारों तरफ फैल जाएं, उसके बाद ही आपको पितरों को जल देना होता है। इसके बाद घर पर सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम का भोजन निकालकर दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद ब्राह्मण, गरीब, गाय, कुत्ता और कौवे के लिए भी भोजन खिलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस गरुड़ पुराण सहित कई पुराणों में बताया गया है कि पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप भी अगर सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। सबसे पहला नियम है कि जैसे कि हम प्रत्येक शुभ कार्य में केले के पत्ते का सोचते हैं कि केले के पत्ते से हम अपनी चौकी सजाते हैं, मंडप सजाते हैं। और अभी तक तो ये परंपरा थी कि हमारे घर में गांव में तो केले के पत्ते पर ही कन्याओं को भोजन कराया जाता था नवरात्रि में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अधूरा ज्ञान जो हमारा होता है वो हमें बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है। तो उस अधूरे ज्ञान के चलते हम कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग साधारण मनुष्य हैं तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पितरों के निमित्त जब हम भोजन कराते हैं, श्राद्ध का कार्य करते हैं, तो केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में अगर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते पर नहीं परोसा जाता है। चांदी, कांसे, तांबे के बर्तनों में भोजन परोस सकते हैं। वहीं पत्तल पर भोजन परोसना भी शुभ माना जाता है, किंतु केले के पत्ते पर भोजन नहीं परोसना है। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय तिल का प्रयोग भी अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि तिल श्राद्ध भोजन की रक्षा पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्ध भोजन में गंगा जल, शहद, दूध का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए और काले तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर हम एक और बात करते हैं। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध का भोजन का आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके घर ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, उसी समय यदि आपके द्वार पर कोई भूखा या भिखारी भोजन की मांग करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा नियम, श्राद्ध का भोजन पितरों और ब्राह्मणों के लिए निकालने के साथ ही पशु पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि पशु पक्षियों पर भगवान की कृपा होती है और किसी भी ऊर्जा को वे पहले पहचान लेते हैं। इसलिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि को भोजन दें। वैसे हमारे हिंदू धर्म में बिल्ली का कहीं नाम नहीं आता है और हमारे यहाँ गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी इनको भोजन दिया जाता है। पितृ किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवा नियम है, पितरों की आत्मा के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान रखकर ही आप श्राद्ध का कार्य करें। आप अपने पितरों का श्राद्ध सुबह या दोपहर के समय ही करें। श्राद्ध का भोजन कभी भी शाम और रात्रि के समय नहीं कराना चाहिए। मान्यता है कि शाम और रात्रि के समय भटकती अतृप्त आत्माएं विचरण के लिए निकलती है, इसलिए शाम और रात्रि के समय श्राद्ध भोजन कराना शुभ नहीं माना जाता है। तो ये कुछ
नियम थे जो कि गरुड़ पुराण के अनुसार अन्य शास्त्रों में भी हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रख कर ही हमें पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य कराने चाहिए। साथ ही शाम के समय संध्या काल में सूर्य डूबने से पहले पहले आप अपने घर की चौखट पर शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें, जिसकी आप लौ दक्षिण दिशा की तरफ रखें। पीपल के पेड़ के जड़ के पास एक दीप प्रज्वलित करें। शाम के समय पितृ विसर्जन अमावस्या यानी आज के दिन वो भी शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, उसकी लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। उस दीपक के पास कुछ पूड़ी और कुछ मीठा अवश्य रखना चाहिए। इस तरह से ये छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम अपने कुंडली में आए हुए पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर जानकारी आपके साथ हमने शेयर की है। यदि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको भर भर के मिले, आपके कष्ट दूर हों और आप पर उनकी कृपा, उनका आशीष सदा बरसता रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और माता रानी के स्वागत की तैयारी खूब जोर शोर से और खुशी के साथ कीजिएगा। और एक दृढ़ निश्चय मन में लेकर आइए कि आपको कुछ भी हो जाए, इस नवरात्रि पूरे 9 दिन आपको माता की ज्योत जला के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ही करना है। माता के निमित्त दीप प्रज्वलित करके उनके मंत्रों का जाप अवश्य ही करना है, क्योंकि इस बार के नवरात्रे कुछ अलग हैं। तो बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। जय माता की, राधे राधे।